दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। और वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है। आप कैसे बनना चाहते हो? जैसे एक होता है कि जरा सा भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो रोने लग गए, परेशान हो गए। एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, आने दो, जो आ रहा है आने दो, देख लेंगे, संभाल लेंगे। वो किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, वही तो बोल सकता है ना आने दो। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। सच बता रहा हूं आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। आज नहीं तो कल उसे यह एहसास हो ही जाएगा। नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो। उसी की चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। ये दुख की बात है, ये बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है, उनके सॉफ्टवेयर में जो छेड़छाड़ होती है इधर घर में या स्कूल कॉलेज में होती है। तू हो कर नहीं सकता, तुझसे होगा नहीं। फिर वो लड़का सोचता है कि लोग, ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब वो। पैसे दो चीजों के होते हैं। एक होता है आपके टाइम का पैसा, जो टिपिकली जॉब में मिलता है कि इतने घंटे आपने किया तो इतना पैसा आपको मिला। एक है स्किल का पैसा, जैसे कोई आपकी गाड़ी खराब हो गई है, किसी के पास गाड़ी ठीक कराने के लिए, उसने 2 मिनट में ठीक कर दिया और बोला भाई 2000 रुपए दे दे। आपको 2 मिनट के 2000 रुपए, तो अगर वो बंदा समझदार होगा तो क्या कहेगा? भाई तू खुद कर ले। कहता 2000 रुपए इस बात के नहीं है कि मैंने कितना टाइम लगाया, इसको 2 मिनट में ठीक करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए। तो 20 साल की जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके पैसे। दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम है। ये उतना ही काम करता है जितना आप इससे पूछिए कि मैं 20,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, ये आपको बताएगा। आप इससे पूछिए कि 50,000 महीना कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। आप इससे पूछिए 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, आप इससे पूछिए 2 लाख कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। ये बताएगा साला उतना ही जितना तुम इससे। तो बड़ा क्यों नहीं पूछते यार, मैं तो ये पूछ रहा हूं तुमसे। एक सवाल समझ में नहीं आता मेरे को कि लड़कियां हमेशा गलत लड़के को ही क्यों चुनती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि हमेशा टॉक्सिक लड़के को क्यों चुनते हो। एक लड़का है जो सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, तुलसी की माला का जाप करता है, ऑफिस जाता है, टिफिन का खाना खाता है, किसी की तरफ देखता नहीं है, घर आता है। दूसरी तरफ एक लड़का है जिसके ऊपर करोड़ का कर्जा है, रेंट का 5 BHK है, वो लोन के ऊपर थार ले रखी है, हाथ में सिगरेट है, महंगे महंगे दारू है जो दोस्त ने पिलाई है, उसकी फोटो डाल दी और स्नैपचैट डाल दी। अट्रैक्ट उसी से होगी, सेकंड वाले से। शो ऑफ चाहिए ना जिंदगी में, सोशल मीडिया पे दिखाओगे कैसे फिर? गाय पति तो किसी को चाहिए ही नहीं ना। वो पति किसी को चाहिए ही नहीं जो गले में तुलसी की माला डाल के बैठा हो। पति तो वो चाहिए जो इतनी मोटी सोने की चेन डाल के बैठा हो। तो आपकी ख्वाहिशें गलत है ना।
आजकल रिश्ते मतलब से हैं। आजकल हर कोई मतलबी है, कोई भी हो चाहे वो। जब तक आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है। देखना रिश्तेदारी में भी यही है, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा उसकी इज्जत होगी। सच बताऊं, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो परिवार में भी आपको इज्जत नहीं मिलती, चाहे वो बाप हो, बेटी हो, बेटा हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कुछ कमा नहीं रहे, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। बहुत सारी हाउस वाइफ इसीलिए आज अपनी लाइफ में इतना फेस करती है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी लाइफ नहीं। और कितनी सारी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो रहा है शादी के बाद, जिनके पति चीट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, बट वो रह रही है क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। कैसे जिएंगी, क्यों छोड़ेंगी? घर बचाने के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में रह रही हैं ऐसे लोगों के साथ जो उनके साथ गलत कर रहे हैं। बट मैं उनमें से नहीं बनना चाहती। मैं कुछ बनना चाहती हूँ लाइफ में कि मेरे साथ कोई गलत करने की सोचे भी ना, और सोचे तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के मेरी जिंदगी से खुद ही निकल जाए। क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं किसी पे डिपेंड रहूं कि तू मेरी जिंदगी में है तो ही मैं हूँ, नहीं है तो कोई। आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है। कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स। साला ऐसा जिंदगी कोई जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है। लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो। साला कुछ तो करेंगे यार। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं। 1% अच्छा होना ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं, आपके हाथ में है। समझ में आया? मिस्टर मुकेश अंबानी साहब का है ना, इन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए में क्या लॉन्च किया? जियो। आपके हाथ में आया जियो फॉर एन एग्जांपल 2017 में। अगर आपके हाथ में 2017 में आया तो हो सकता है मुकेश अंबानी साहब के दिमाग में आया हो 2007 में या 8 में या 9 में या 10 में या 11 में। ऐसे ही होगा कुछ। यानी आपके घर में जब जियो का कनेक्शन आया, उसका प्लानिंग अंबानी साहब ने 8 साल 9 साल पहले किया होगा। उस 9 साल के अंदर उसने 9 साल लगाए होंगे। उस 9 साल के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया होगा, ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर बिछाया होगा, सैटेलाइट छोड़े होंगे, गवर्नमेंट से सेटिंग करी होगी, न जाने कितना कुछ किया होगा, टाइम लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, एफर्ट लगाए होंगे। और उस 9-10 साल में उसने जो कमाई करी होगी वो होगी। और वो सब करने के बाद जब प्रोडक्ट आपके हाथ में दिया तो आपसे मांगा क्या? 150 रुपए महीना। क्योंकि उनकी फंडा बड़ा सिंपल है कि 100 लोगों से 1 रुपया कमाना आसान है, एक आदमी से 100 रुपए कमाना मुश्किल। आपके पास में मोबाइल है? यस सर। कैसा है, स्मार्टफोन है या? स्मार्टफोन है। तो अगर उस स्मार्टफोन में आप कैमरे को ऑन कर दो, यस सर। आप अपनी रिकॉर्डिंग करो, यस सर। और उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करो, यस सर। तो कुछ पैसे लगते हैं? नहीं। अपना एक रूटीन बना लेते हो कि साल में 365 दिन है, मेरे को 365 वीडियोस डालनी है 5-5 मिनट की। इसमें आपका क्या गया? कुछ नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, 1 साल बाद आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है जी, वो जो 1 साल पहले थी उससे 1000 गुना बेटर हो जाएगी। यूट्यूब पे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगी।